नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल लर्निंग ब्रेन से। फ्रेंड्स, जैसा कि मिशन यूपीएसआई के सिलेबस में कंपाउंड इंटरेस्ट का जो चैप्टर था वो खत्म हो चुका है। हमारा जो अगला चैप्टर है फ्रेंड्स वो है पार्टनरशिप का, साझेदारी का। अब आज हम जो बात करेंगे वो पार्टनरशिप की बात करेंगे। पार्टनरशिप बहुत बड़ा कोई टॉपिक नहीं है, छोटा टॉपिक है, फिक्स क्वेश्चन इससे आते हैं। फ्रेंड्स, आज एक ही वीडियो पूरा पार्टनरशिप खत्म होगा, तो बहुत ध्यान दीजिएगा और पूरे क्वेश्चंस को अंत तक देखिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं पार्टनरशिप पे पहले कुछ बेसिक बातों से। ठीक है, पार्टनरशिप फ्रेंड्स, पार्टनरशिप मतलब साझेदारी। हम क्रिकेट देखते हैं या कोई भी लोग जीवन में या कहीं भी बिजनेस में पार्टनरशिप साझेदारी बहुत जरूरी है। हम कोई बड़ा बिजनेस अगर करना चाहते हैं तो बिना साझेदारी के हम नहीं कर सकते हैं उस चीज़ को। और आपको पता है क्रिकेट भी आप कोई देखता हो, क्रिकेट में भी आप देखते हो कि बिना पार्टनरशिप के जो है साझेदारी के बड़े रन नहीं बनाए जा सकते। हम जैसे बैंक में पैसे रखते हैं तो हमें पता है जितना लंबा समय के उसको हम रखेंगे उतना अधिक पैसा हमको मिलता है। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। पार्टनरशिप के अंदर में टाइम आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट तो है ही, आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से आप कमाई करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाइम का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखते हैं कि आखिर है क्या, समझते हैं क्या पार्टनरशिप। पी से पार्टनरशिप, ठीक है, ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैंने आपको बोला पहला कह लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इन्वेस्टमेंट के जिसको कि कितना हम पैसा लगा रहे हैं, कितना पैसा डाल रहे हैं। दूसरा है किस पे डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड करता है। पार्टनरशिप दो चीज डिपेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट और टाइम। तो हम ये कह सकते हैं पार्टनरशिप जो होता है वो क्या होता है, पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट हमें कम मिलेगा। हम बैंक में पैसा रखते हैं, प्रॉफिट हमें कम मिलेगा। प्रॉफिट में तभी मिलेगा जब क्या है कि हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ टाइम भी दें उस चीज पे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर हम टाइम भी अपना खर्च कर रहे हैं तब जाके हमें प्रॉफिट का पता चलता है। वैसे ही तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अगर हमें कमाना है, प्रॉफिट इन पार्टनरशिप कब होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अगर हम टाइम भी अपना खर्च करते हैं। तो IT हो गया, I से इन्वेस्टमेंट, T से टाइम। ठीक है, ये हो गया। देखिए जैसे कि मान लीजिए दो लोग हैं, एक A है एक B है, एक B है। ठीक है, A ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है, और B ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया। इसने कुछ किया होगा, इसने कुछ किया होगा। इसने कुछ टाइम के लिए किया होगा, कुछ समय के लिए किया होगा, 2 महीने 4 महीने 6 महीने के लिए किया होगा। इसने भी जो है कुछ महीने के लिए किया होगा, मान लीजिए इसने जो है 4 महीने 6 महीने 8 महीने जो भी किया होगा। तो ये हो गया A का प्रॉफिट, ये हो गया B का प्रॉफिट। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसमें रेशियो की, इन दोनों का रेशियो क्या होगा, तो सीधा दिख रहा है इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इन दोनों का रेशियो यही होगा। A और B का अगर हमें रेशियो पता करना तो कैसे हम पता करेंगे, A/B इक्वल क्या हो जाएगा, I1T1 अपॉन I2T2। यही हुआ इनके प्रॉफिट का रेशियो। ये इनके प्रॉफिट का रेशियो कह लीजिए, इनके कैपिटल का रेशियो कह लीजिए, यही रेशियो होता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक एग्जांपल से और समझिएगा। जैसे कि दो आदमी ए बी हैं। ए ने जो है 500 रुपया कहीं खर्च किया किसी बिजनेस में, और बी ने जो है 1000 रुपया खर्च किया 1 महीने के लिए। मान लीजिए 1 महीने के लिए उन्होंने खर्च किया। ठीक है, इनको जो प्रॉफिट हुआ, टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो हुआ 60 रुपए का हुआ प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट भी 1 महीने बाद इनको 60 रुपए का हुआ फ्रेंड्स। तो हम कैसे तय करेंगे कि किसका कितना हिस्सा हुआ उसमें से। ठीक है, तो उसके लिए कैसे तय करेंगे, उनके रेशियोस तय करेंगे, क्योंकि कैपिटल का कितना रेशियो है, मतलब उनकी जो पूंजी है उसका कितना रेशियो में खर्च किए हैं। सीधा दिख रहा 500 2000, तो यहाँ 1:2 हो गया। इसको अगर कट कर दे तो 1:2 आएगा। ठीक है, मतलब A का 1 हिस्सा है, B का 2 हिस्सा है। तो वैसे 60 रुपए भी वैसे ही बटेगा, 1:2 में बटेगा। तो A का कितना हो जाएगा, A शेयर कितना हो जाएगा, 1 बटा टोटल कर लेंगे। A का 1 है तो 1 टोटल कर लेंगे, 1 + 2 3 × 60। और वैसे ही B का निकालना हो शेयर, तो कितना हो जाएगा, B का 2 हिस्सा है, 2/3 × 60 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 रुपए, और ये कितना आ जाएगा 40 रुपए। मतलब जो 60 रुपए प्रॉफिट हुआ 1 महीने के बाद, उसमें 20 रुपए ए ले जाएगा और 40 रुपए बी ले जाएगा। ये हो गया फ्रेंड्स तब जब उनको की पूंजी के हिसाब से मैंने निकाला। उनकी जो पूंजी थी, ए का पूंजी 500, बी का जब 1000 था, तो पहले पूंजी का रेशियो देखिए कि उन्होंने आखिर किस रेशियो में खर्च किया पैसा। देखिएगा फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है 60,000 रुपए के साथ एक बिजनेस को स्टार्ट किया। ठीक है, फिर कुछ टाइम के बाद जो है बी भी ज्वाइन किया, 40,000 रुपए के साथ। कुछ महीने बाद बी भी आया उस बिजनेस में, उसने 40,000 रुपए की पूंजी डाली। ठीक है, बाद में जो एक साल बाद जो प्रॉफिट हुआ, जो फायदा हुआ, उसका रेशियो 2:1 का था। तो हमें बताना है कि बी कितने महीने बाद या कितने दिनों के बाद या कितने साल बाद जो है
उस बिजनेस को ए को ज्वाइन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे करना है इस क्वेश्चन को, जैसे बताया पीछे एग्जाम्पल वैसे ही ये क्वेश्चन है, ए और बी की बात है। ठीक है, ए ने कितना रुपया इन्वेस्ट किया था, 60,000 किया था। ठीक है, कितने सालों तक किया था, दिया कि 1 साल के बाद उनको जो मतलब फायदा हुआ, तो एक साल तक उसका पैसा लगा रहा। ठीक है, एक साल का मतलब 12 महीना करके हम चलेंगे। अगर आपको जैसे कि साल में दिया है 2 साल 4 साल तक तो ठीक है, अगर आपको 1 साल तक दिया है तो वहां पे फिर महीने में लेके चलेंगे। महीने में इसलिए लेके चलेंगे कि कल को कहीं फ्रैक्शन में ना आने पाया, वो कहीं फ्रैक्शन ना हो जाए, इस वजह से उसको मंथ में लेके चलेंगे ताकि मतलब कि फ्रैक्शन में चीजें ना होने पाए। ठीक है, कॉम्प्लेक्स ना हो चीजें। तो कितना 1 साल बोला है, तो 1 साल मतलब 12 महीना, तो मतलब 12 महीने तक ए का पैसा उसमें लगा रहा। ठीक है, बी का रेशियो बीच में हो गया, बी कितने 40,000 खर्च किया था, लेकिन उसका टाइम नहीं पता है कि कितने दिनों तक उसका पैसा लगा रहा था। ठीक है, बी का टाइम नहीं पता है कितने महीने बाद वो ए को ज्वाइन किया था। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए चाहे तो उसको मैं थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ क्योंकि रेशियो ही है। ठीक है, हमें रेशियो से मतलब है। अब हम चाहे तो कैपिटल को छोटा भी कर सकते हैं। देखिए 4 जीरो यहाँ से कट गया, 4 जीरो यहाँ से कट गया, 2 से ये कट गया, 2 हो गया यहाँ पे, यहाँ क्या बचा 3 बचा। मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा, 3 12 36, यहाँ कितना आ गया 2t आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। ए बाई बी का जो रेशियो हो गया कितना हो गया यहाँ पे 36/2t हो गया। यही ना हुआ, ए का ये हुआ, बी का ये हुआ। ठीक है, सिंपल। हमें दिया हुआ है कि इनका जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट का रेशियो कितना में है 2:1 है, मतलब ए का हिस्सा 2 वाला है, बी का हिस्सा 1 वाला है, 2/1 हो गया। ठीक है, यही दिया हुआ 2/1 का रेशियो इनके प्रॉफिट का, ये ए का है, ये बी का है। ठीक है, अब यहाँ चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हैं टी की वैल्यू। ठीक है, यहाँ 2 से लेके कट रहा है, ये 18 हो जाएगा, 2 से ये कट रहा 9 हो जाएगा, टी उधर चला जाएगा, टी पर कितना आ गया 9 मंथ्स। टी कितना आ गया 9 मंथ्स। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जो बी का पैसा लगा रहा हो कितने दिनों तक लगा रहा, ये ऐसे मंथ्स है, जो बी का पैसा लगा रहा हो कितने दिनों तक लगा रहा, बी का पैसा टोटल 9 महीने तक लगा रहा। यहाँ पे जो हम लिखते हैं 12 हुआ, यहाँ 9 आया, ये वो चीज है कि मतलब ये कितने दिनों तक, कितने समय तक उनका पैसा लगा रहा। ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा कि कितने समय तक पैसा लगा रहा, हमसे ये पूछा गया कि कितने समय बाद उसने जो ए को ज्वाइन किया था। 9 महीने इसके लगा था, टोटल 12 महीने बाद प्रॉफिट हुआ था, तो मतलब कितने महीने बाद ज्वाइन किया, 3 महीने के बाद इसका मतलब जो है बी जो है ए को ज्वाइन किया था। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में 3 महीना जो है ए अकेले था, तो आंसर इसका क्या होगा, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 3 मंथ्स। ये 3 महीने के बाद जो है बी ज्वाइन किया ए को, कितने बार ज्वाइन किया उसका पूरा लास्ट तक वो भी टिका रहा पूरा साल खत्म होने तक, मतलब 12 महीना ए का और बी का 9 महीना। क्लियर फ्रेंड्स, जो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वैसा ही लगभग क्वेश्चन है कि ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 36,000 रुपए की पूंजी के साथ, 36,000 की पूंजी के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया। 4 महीने के बाद बी भी उसको ज्वाइन किया, ए को 4 महीने बाद बी भी ज्वाइन किया। ठीक है, उनके जो प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 3:2 का है। उनका जो प्रॉफिट हुआ उसका जो 1 साल बाद जो उनका प्रॉफिट हुआ उसका जो रेशियो है 3:2 का है। तो हमें बताना है कि बी ने जो है कितना रुपया इन्वेस्ट किया था। वहां पे पूछा था कि कितने महीनों बाद ज्वाइन किया, यहाँ पे पूछा है कि कितना उसने इन्वेस्ट किया। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 महीने बाद जो है वो ज्वाइन किया था बी ए को। ठीक है, तो देखिएगा वैसे ही होगा ए और बी। ए ने कितना इन्वेस्ट किया 36,000। देखिए पार्टनरशिप बहुत सिंपल होता है, अगर आप समझ गए आपके जो लेवल है, मैं आपको पूरे लेवल तक जाऊंगा, जिस लेवल का क्वेश्चन आपको आता है वहां तक मैं जाऊंगा और आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ है नहीं है। ठीक है, और ध्यान से इसको देख लीजिए एक बार। ये कितना है 36,000 इसकी पूंजी थी, कितने समय तक दिया है कि 1 साल के बाद उनका प्रॉफिट हुआ, मतलब 12 महीने। ठीक है, यहाँ जो है रेशियो बना दीजिए, रेशियो हो गया। बी का इन्वेस्टमेंट, इस बार हमें इन्वेस्टमेंट नहीं पता है। ठीक है, इसको आई लिख दीजिए। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम देखिए दिया हुआ है कि 4 महीने के बाद, 4 महीने के बाद बी ज्वाइन किया ए को। इसका मतलब ये हो गया कि हमें यहाँ 4 नहीं लिखना। हमने आपको पिछले क्वेश्चन बोला था कि यहाँ पे वो लिखते हैं कि कितने समय तक पैसा लगा रहा। तो 1 साल में अगर 4 महीने पहले गायब रहा तो बाकी का बचा 8 महीने उसका पैसा लगा रहा, तो ये 8 महीना ही मतलब वो होगा जितना भी उसका पैसा लगा रहा। ठीक है, बिजनेस में यहाँ पे 8 लिखेंगे। समझ में आ गया, क्योंकि 4 महीना तो गायब था ना, 4 महीने बाद आया ना, तो यहाँ पे वही लिखते हैं जितना देर उसका पैसा लगा था बिजनेस में, लगा रहा बिजनेस में। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 2 8, 4 3 12 हो गया। ठीक है, 2 से इसको और काट सकते हैं, ये 18 हो जाएगा, ये 18,000। ठीक है, कितना हो गया 54,000 अपॉन आई। यहाँ तो बस आई बचा ना, सब कट गया यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, ए बाई बी लिख लीजिएगा। और इनका जो प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, वो दिया हुआ है 3:2 में है, यही दिया हुआ है।
ठीक है, बस सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या तो फिर सीधा यहीं से काट लीजिए। 3 × 3 ये कितना हो जाएगा 18,000 और 2 का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई इक्वल कितना हो जाएगा। मैं सॉल्व करना नहीं बता रहा हूँ, आप सॉल्व देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ बस उसको, ठीक है। आई इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पे 36,000। मतलब बी का जो इन्वेस्टमेंट था, 20 इन्वेस्टमेंट आप लिख लीजिएगा, जो बी का इन्वेस्टमेंट था वो कितना था 36,000 था। मतलब ए और बी ने दोनों ने बराबर ही पैसा खर्च किया था। बस अंतर इस बात का था कि ए जो है पूरे 12 महीना स्टार्टिंग किया, पूरे 12 महीने उसका पैसा लगा रहा, और बी जो है 4 महीने लेट ज्वाइन किया और लास्ट का 8 महीना इसका पैसा बस बिजनेस में लगा रहा। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लगभग वैसा ही क्वेश्चन क्या कह रहा है। अजय और विजय ने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उनके जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, जो उनकी पूंजी का रेशियो था वो 6:7 में था, और एक साल बाद उनको जो फायदा हुआ उसका रेशियो दिया हुआ है 8:7 में। तो हमसे पूछा है कि बी का पैसा जो है कितने दिनों तक लगा रहा, ठीक है, कि बी ने कितने दिनों तक, कितने महीने तक आप बोल दीजिए कि इन्वेस्ट किया, ठीक है। लगभग वैसा ही क्वेश्चन है, देखिएगा। अजय को ये लिख दे रहे हैं, इसको अजय लिख दे रहे हैं पूरा, अजय और विजय, ठीक है। अजय और विजय जो इन्वेस्टमेंट था क्या था 6:7 में, तो 6 है तो विजय कितना किया 7 किया, यही है, बीच में रेशियो लगा दीजिएगा एक बड़ा सा, ठीक है, सब में काम हो जाएगा 6 और 7 में, ठीक है। हमें पूछा है क्या है कि अजय का जो है पैसा पता था हमको कि अजय का पैसा पूरे साल लगा रहा, और विजय का जो है पैसा हमें नहीं पता है कि कितने समय तक उसका पैसा लगा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हम टी लिख देंगे, और चूंकि इनका पैसा पूरे साल लगा रहा है मतलब इनका पैसा 12 महीने लगा रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो दिया है कि जो इनका रेशियो है कितने का 8:7 में, ठीक है। तो सॉल्व करिए, अजय अपॉन विजय हो जाएंगे ए अपॉन बी, तो कितना ही हो जाएगा 12 × 6 = 72 अपॉन 70, और इनका जो रेशियो कितना दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है 8/7 दिया हुआ, देख लीजिए 7 यहाँ कट रहा है, टी कितना हो जाएगा, टी कितना, 8 से ये कट जाएगा, 8 × 1 = 8, 8 × 9 = 72, टी तो कितना हो जाएगा 9 मंथ्स। मतलब जो विजय का पैसा लगा रहा इस बिजनेस में कितने महीने तक लगा रहा, 9 महीने तक उसका लगा रहा। हमसे यही हम पूछा था कि विजय का पैसा कितने महीने तक लगा रहा, ठीक है। अगर यही पूछता कि कितने महीने बाद ज्वाइन किया, कितने बाद ज्वाइन किया, 12 महीने से 9 महीने घटा ली, मतलब 3 महीने बाद उसने जो है ज्वाइन किया था। क्योंकि यहाँ यही पूछा था कि कितने महीने उसका पैसा लगा, तो यही आपका आंसर भी हो गया फ्रेंड्स, क्लियर। देखिएगा फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है पार्टनरशिप पे। देखिएगा क्या कह रहा है कि एक बिजनेस में ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट था उसका जो रेशियो दिया हुआ है 1:2 का था, ठीक है। 1:2 के इन्वेस्टमेंट, दोनों साथ ही बिजनेस को स्टार्ट किया और उनका जो इन्वेस्टमेंट था वो 1:2 में था, ठीक है। दूसरी लाइन में क्या कह रहा है कि लेकिन 8 महीने के बाद जो है, 8 महीने के बाद जो है बी जो है अपना आधा पैसा उसमें से निकाल लिया, ठीक है। 8 महीने के बाद बी आधा पैसा निकाल लिया, और 10 महीने के बाद ए जो है 1/4 निकाल लिया उसमें से, ठीक है। सिंपल, 8 महीने के बाद बी अपना आधा पैसा निकाला, और 10 महीने के बाद ए जो है 1/4 निकाल लिया। एक साल बाद जो टोटल फायदा हुआ उन दोनों को वो हुआ 63,000 का, 63,000 रुपए का फायदा हुआ। तो फ्रेंड्स हमसे यही पूछ रहा है कि ए का हिस्सा उसमें कितना था, ए का हिस्सा उसमें जो है कितना था, ए ने कितना पैसा जो है कि इन्वेस्ट किया था, ठीक है। फ्रेंड्स देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है, होना सब क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे है। इसमें ए और बी की हम बात करें, ए रेशियो बी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसने जो पैसा इन्वेस्ट किया 1 रुपया और ये 2 रुपया, रेशियो वही दिया 1:2 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए का जो 1 रुपया लगा तो कितने महीने तक लगा था, कितने महीने तक लगा था वो 10 महीने तक लगा था, ठीक है। 10 महीने तक लगा था, तो यहाँ कितने मल्टीप्लाई करेंगे 10 का करेंगे, ना कि 12 का करेंगे। हमने आपसे पहले ही बोला था जितने दिन तक लगा रहे, जितने महीने तक, जितने साल तक लगा रहे उतने मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 10 महीने तक इसका पैसा लगा रहा, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद उसने अपना 1/4 उसमें से निकाल लिया, 1/4 उसमें से निकाल लिया, तो 1 का 1/4 क्या होगा 1/4, 1/4 यही ना होगा, 1 का 1/4 क्या होगा 1/4 उसमें से निकाल लिया, ठीक है। तो उसके बाद बचा कितना उसमें, अभी 3/4 बचा, 1/4 निकाले तो बचा कितना 3/4 बचा, 3/4 अभी उसके पास जो है उसमें बचा था। वो कितने महीने लगा रहा, अरे 10 महीने तो 1 ही रुपया लगा रहा, बाद का 2 महीना, 1 साल में तो बचा 2 ही महीना ना, तो 2 महीना उसका जो है यही 3/4 लगा रहा, ठीक है। क्योंकि इसमें से इसका एक हिस्सा जो है वो निकाल चुका था 10 महीने के बाद में, ठीक है। ये तो क्या एक ही कहानी। बी के लिए क्या कह रहा है, बी जो है 2 रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट किया, वो कितने दिनों तक लगाया रहा पैसा 8 महीने तक, 8 महीने तक तो उसका चला ठीक है। 8 महीने के बाद उसने जो आधा निकाल दिया, तो 2 का आधा कितना हो गया 1 हो गया, मतलब 1 रुपया इसमें से वो निकाल देगा अपना, ठीक है। और बाकी का 1 रुपया जो बचा, 1 रुपया कितने महीने तक उसका लगा रहा
क्योंकि 12 महीने तक दोनों रहे हैं, साथ साथ रहे हैं, ए और बी दोनों रहे हैं, लेकिन उसमें किसी ने आधा निकाला, किसी ने एक चौथाई निकाला, ठीक है। तो इसने क्या किया, शुरुआत के 8 महीने तक तो पूरा पैसा इसका लगा रहा, फिर उसने जो आधा निकाल लिया तो बचा आधा, मतलब बचा 1 रुपया। अब वो कितने महीने तक लगा रहेगा, बच्चे भी 4 महीने में लगा रहेगा, सिंपल, ठीक है। ये हो गया पूरा आपका समीकरण। देखिए ऐसे ही करना है आपको, बस यही चीज का ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि हम 12 मल्टीप्लाई कर दे। कितने दिन, तो बहुत सिंपल है, कितने दिन तक लगा रहा, 10 दिन तक लगा रहा, ठीक है। उसमें कितना उसने निकाल लिया, एक चौथाई निकाले, तो एक में से एक चौथाई घटाएंगे, 3/4 बचेगा, ठीक है। अब क्योंकि 1 साल की बात कर रहा है, 10 महीना तो 1 ही रुपया लगा रहा, तो बचा कितना, 2 ही महीना बचा ना 1 साल में, तो उसमें इतना पैसा जो है बचे हुए 2 महीने में लगा रहा, ठीक है। वैसे ही सेम चीज इनके साथ भी है, बी के साथ भी है, ठीक है। ये चौथाई निकाला, इन्होंने आधा निकाला था, तो आधो का आधा 1, तो इनका बचा हुआ 1 रुपया जो है 4 महीने तक लगा रहा, ठीक है। तो ये हो गया पूरा बेसिक क्वेश्चन, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिएगा। 2 2 4 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, 10 + 3/2 हो गया ये, और इधर कितना होगा ये, 2 8 16 + 4 20 हो गया ये, ठीक है। इसको और सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा ये, 23/2 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमें 2 को चूंकि फ्रैक्शन लेके चलेगा, क्या मतलब है, 2 को मल्टीप्लाई कर दिए दोनों साइड में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए, 2 को मल्टीप्लाई यहाँ भी करिए, तो क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ 23 बचेगा, यहाँ 23 बचेगा, और यहाँ 40 बचेगा, ठीक है। 23 और 40 हो गया, ठीक है। ये ए का हिस्सा हो गया, ये बी का हिस्सा हो गया, क्लियर। यहाँ तक दोनों का मिला के कितना हो गया, 23 + 40 63 हो गया, दोनों का मिला के कितना हो गया, 63। हमें पूछा किसका है, ए का हिस्सा पूछा है, तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा यहाँ कितना हो जाएगा, ए शेयर कितना हो जाएगा, 23/63, ठीक है। यही ना होगा, टोटल 63 हो गया, और ए का कितना 23, और उनको फायदा हुआ कितना था, उनको फायदा हुआ कितना था, टोटल 63,000 रुपए फायदा हुआ था उनको, तो 63,000 कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, ठीक है। कट जाएगा ये, मतलब जो ए का इन्वेस्टमेंट था वो कितने का था, 23,000 रुपए का इसका ए का इन्वेस्टमेंट था। यही आपका फ्रेंड्स हो गया आंसर, क्लियर। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ध्रुव और तारा ने जो एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ठीक है। तारा का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 50 रुपए पूंजी थी तारा की, मतलब 50 रुपए का उसने जो इन्वेस्ट किया, लेकिन उसके आगे क्या कह रहा है कि लेकिन 4 महीने के बाद तारा ने जो है 7500 रुपए निकाल लिए, उसके बाद फिर आगे 5 महीने के बाद फिर उसने 9,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है कि ध्रुव का टोटल कितना इन्वेस्टमेंट था, कि ध्रुव ने कितना इन्वेस्ट किया, क्योंकि जब टोटल प्रॉफिट हुआ तो उसमें से 40% हिस्सा जो है ध्रुव को मिला, ठीक है। तो हमसे यही पूछा है कि ध्रुव का इन्वेस्टमेंट कितना था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि प्रॉफिट का चूंकि रेशियो नहीं दिया है, लेकिन इतना दिया हुआ है कि ध्रुव को जो है 40% हिस्सा प्रॉफिट में से मिला था। सिंपल सा है, ध्रुव को कितना मिला, 40%, तो तारा को कितना मिला होगा, बचा हुआ तारा को ही मिला होगा 60%। दोनों का रेशियो कितना हो गया, काट दीजिए दोनों, कितना बचेगा, 2:3, मतलब इनके जो प्रॉफिट का रेशियो कितना हुआ, 2:3। एक चीज तो पता चल गई, ध्रुव और तारा, ठीक है। ध्रुव और तारा की बात हो रही है, ध्रुव तारा, ध्रुव ने कितना इन्वेस्ट किया, नहीं दिया हुआ, इसका इन्वेस्टमेंट आई मान लेते हैं। टाइम चूंकि दिया कि 1 साल के बाद जो फायदा हुआ तो उसका मतलब 12 महीना, ठीक है, 12 हो गया। रेशियो यहाँ लगा हुआ है। तारा का दिया हुआ, तारा ने जो 50 रुपए इन्वेस्ट किया था, लेकिन 4 महीने के बाद उसने जो उसमें से 7,500 रुपए जो उसने उसमें से निकाल लिए थे, ठीक है। तो 50,000 कितने महीने तक लगा रहा, बस 4 महीने तक लगा रहा, ठीक है। उसके बाद तो फिर उसने जो है निकाल लिया कुछ पैसा, कितना निकाला, 7,500 रुपया निकाला, तो 7,500 से माइनस कर दिए, कितना बचेगा, 42,500, ठीक है। 42,500 रुपए 4 महीने तक तो इतना लगा रहा, उसके बाद 7,500 निकाल लिया तो बचा इतना। अब ये कितने दिनों तक लगा रहा, अगले 5 महीने तक ये भी लगा रहा, दे रहा है ना कि उसके बाद 5 महीने तक ये भी लगा रहा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि उसने फिर जो 5 महीने जब बीता तो फिर 9,000 उसने निकाल लिया, तो इसमें से 9,000 और माइनस कर लीजिए, मैं नीचे लिख दूँ यहाँ पे, कितना हो जाएगा, 9,000 माइनस करने कितना आएगा, 33,500 गुणे कितना, अब बचा कितना, 4 महीना यहाँ, 5 महीना यहाँ, 9 महीना, टोटल 1 साल की बात हो रही है। 9 महीना निकल चुका, बचा कितना, 3 महीना, तो मतलब 3 मल्टीप्लाई में यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, ये तो 12i आ जाएगा, ठीक है। ये 12i हो गया, तो इधर से लिखते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा, 2 लाख, ये कितना हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करिए, 00 525 2 5 2 10 2 12 520 इतना आ गया, और ये कितना आया
ये तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 4 5। ठीक है, इतना आ गया। और यहाँ पे 12i तो आपका बना हुआ ही है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए दो चीजें आपको पता चल गई, एक तो ये पता चल गया, इसका रेशियो पता चल गया, और एक रेशियो इनके प्रॉफिट का भी हमको यहाँ पता है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करना इसको आसान है। आप लिख लीजिए डी बाई टी, ये डी है, डी बाई टी कितना हो जाएगा, 12i अपॉन 513,000, और इनका जो रेशियो कितना दिया हुआ है, 2/3 का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 से ये कट रहा है 6, ये 3 से कट रहा होगा 5 1 6 3 9, हाँ कितना हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ से i कितना आएगा, यहाँ से देख लीजिए i कितना आएगा, ये उधर चला जाएगा और 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहीं पे आप काट लीजिए इसको, 6 1 6, ये कितना आ जाएगा, 6 2 12, 6 48। ठीक है, मतलब हमें ध्रुव का इन्वेस्टमेंट पूछा था, ध्रुव का इन्वेस्टमेंट मैंने आई माना था। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई है, जो आई की वैल्यू यहाँ आई है, आई की वैल्यू कितनी आ गई है, वो आ गई है 28,500 रुपए। यही हो गया आपका ध्रुव का इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और यही फ्रेंड्स हो गया आपका आंसर, हमसे यही पूछा था। देखिए फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस बार 3 लोग हैं, एक बिजनेस स्टार्ट किसने किया, ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसका दिया नहीं कितने से स्टार्ट किया, बस बोला कि कुछ कैपिटल के साथ उसने जो है इन्वेस्ट किया। ठीक है, 6 महीने के बाद जो है बी ज्वाइन किया उसको, 6 महीने के बाद बी ज्वाइन किया उसको डबल इन्वेस्टमेंट के साथ, मतलब जितना भी ये लगाया रहा होगा उसकी डबल पूंजी जो है बी ने उसमें लगाया, लेकिन 6 महीने के बाद। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है कि 8 महीने के बाद जो है सी ने जो है थ्राइस द अमाउंट, 3 गुना पैसे के साथ ज्वाइन किया, लेकिन 8 महीने के बाद ज्वाइन किया। ठीक है, हमें दिया हुआ है कि जो 1 साल का जो फायदा होगा वो 54,000 रुपए का होगा, 54,000 का फायदा होगा। हमें बताना है कि ए ने आखिर कितना इन्वेस्ट किया था, ए का हिस्सा आखिर कितना था। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, ए बी सी 3 लोग हैं यहाँ पे, तीनों का रेशियो है। ठीक है, तीनों का रेशियो ले लेते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट दिया नहीं, आई मान लेते हैं। ए शुरू से बना रहा, 12 महीने तक चला, दिया ना एनुअली, सालाना जो हमको फायदा हुआ 54,000 रुपए का होगा, तो मतलब 12 महीने टिके रहे होंगे। बी जो है 6 महीने बाद ज्वाइन किया, लेकिन ट्वाइस अमाउंट के साथ किया। ट्वाइस अमाउंट किसका, ट्वाइस किसका, 2 गुना, ए का 2 गुना, तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए का 2 गुना इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हो गया, ये आई है तो वो 2i हो जाएगा, बी का 2i हो जाएगा इन्वेस्टमेंट, 2i। और इसने चूंकि 6 महीना बाद ज्वाइन किया, 1 साल में 6 महीना तो गायब रहे, तो बच्चे 6 महीने में इनका पैसा लगा रहा होगा, तो इंटू 6 हो गया। ठीक है, सी जो है 8 महीने के बाद आए, सी जो 8 महीने के बाद है, मतलब इनके पास कितना महीना बचा रहा साल भर में, बस 4 महीने का पैसा इन्वेस्ट रहा, और इनका पैसा था कितना, 3 गुना था, थ्राइस द अमाउंट लिखा है, 3 गुना था, किसका 3 गुना, ए का 3 गुना, आई का 3 गुना, 3i, और कितने महीने तक लगा रहा इनका, 8 महीने बाद आए थे, चूंकि ज्वाइन किया 8 महीने तक गायब रहे थे ये, तो 4 महीने का लगा रहा। सिंपल, सॉल्व करिए, थोड़ा सा कुछ कट भी रहा है इसमें, देखिए इसको काट दीजिएगा, 3 यहाँ कट रहा, 2 4, ठीक है, ये कट गया, और देखिए 4 यहाँ भी कट गया, 2 2 4 यहाँ भी कट गया, और 4 यहाँ भी कट गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको और सिंपली कर सकते हैं, आप चाहे तो लिख लिख के भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हैं, समझ में आ रहा हो, डायरेक्ट भी इसको ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना, आई बचा, इधर कितना बचा, इधर भी सब कट गया, आई बचा, इधर भी कितना बचा, आई बचा। देखिए इसको समझने के लिए क्या करना है कि आपको चाहे तो एक बार आप इसको मल्टीप्लाई करके भी आप काट सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो आप इसको जैसे कि इधर देख लीजिएगा, 12i ये वाला हो गया, वो कितना हो गया, ये भी 12i ही हुआ। ठीक है, और ये 3 4 12i ही हुआ। ठीक है, तीनों 12i और तीनों का 12 कट जाएगा। ठीक है, तो वही आई बचेगा, यहाँ भी सेम वही बचा, तो आपको जैसे ठीक लगे आप वैसे ही कर लीजिए इसको, आई रेशियो आई बचा, तीनों बचा। ठीक है, तीनों का यही बचा, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों का रेशियो क्या हो गया, 1:1:1, यही ना हुआ, तीनों का रेशियो क्या, 1:1:1। और हमें दिया हुआ है कि जो टोटल फायदा हुआ 1 साल के बाद वो कितने का हुआ, 54,000 रुपए का हुआ, 54,000 रुपए का हुआ। तो हमसे ए का हिस्सा पूछा, ए का हिस्सा कितना, 1 है, एक ही हिस्सा ए का है ना, ए का शेयर कितना हुआ, 1 हुआ, टोटल कितना हुआ, 1 + 1 + 1 टोटल 3 इंटू टोटल फायदा था कितना, उसी में से बटेगा ना, उसी में से ए का हिस्सा बटेगा, कितना फायदा था, 54,000।
काट दीजिए इसको, कितना बचा, ये का जो हिस्सा आया कितना आया 18,000। ठीक है, एक तरह से आप देख लेंगे तीनों का सेम हिस्सा होगा, क्योंकि सब में रेशियो 1:1:1 ही है। जो है ए का जो इन्वेस्टमेंट रहा कितने का रहा 18,000 का रहा। बी का अगर आपसे पूछता तो कितना बताते 2i 36,000 बताते, और सी का आपसे पूछता तो कितना बताते 3i 54,000 रुपये बताते। ये जो 1:1:1 आया है तो ये इनके जो मतलब कि टाइम और इन्वेस्टमेंट मिला के जो प्रॉफिट का था उसका ये रेशियो है, इनका जो प्रॉफिट था उसका ये रेशियो है, ना कि उनके इन्वेस्टमेंट का ये रेशियो है। क्लियर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। ए एंड बी स्टार्ट इन्वेस्टमेंट, ए और बी के पास कितना पैसा पड़ा हुआ, लगातार वही लोग इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। ए और बी ने इन्वेस्टमेंट किया, ए जो है 24,000 रुपये के साथ और बी जो है 28,000 रुपये के साथ इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 4 महीने के बाद जो है सी भी ज्वाइन किया उनको बिजनेस में, सी अक्सर लेट रहता है। 4 महीने के बाद सी भी जो है ज्वाइन किया उनको। ठीक है, उनका जो 1 साल का जो टोटल प्रॉफिट था वो कितने का था 22,800 रुपये का प्रॉफिट था। 1 साल के बाद जो फायदा हुआ उनको कितने का था 22,800 रुपये का फायदा था, जिसमें से जो है उस प्रॉफिट में से सी का जो शेयर था वो कितने का था 7600 का, 7600 रुपये उसमें से सी का शेयर था। ठीक है, मतलब जो टोटल फायदा हो 22,800 का उसमें 7600 रुपये सी का था, बाकी का बच्चा वही और बी का रहा होगा। तो हमसे यही पूछा है कि सी का इन्वेस्टमेंट कितना था, सी का इन्वेस्टमेंट कितना। देखिएगा ऐसे कैसे करना है इसको, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बी और यहाँ पे सी है। ठीक है, ए का कितना इन्वेस्टमेंट था 24,000 का, क्योंकि ये 12 महीने तक रहे हैं तो 12 महीने। बी का इन्वेस्टमेंट कितना था 28,000, और इस बार बी भी जो है 12 महीने तक रहे हैं। सी का इन्वेस्टमेंट कितना था नहीं पता है, वही तो निकालना था। आई कितने दिनों तक इनका लगा रहा पैसा, 4 महीने बाद ज्वाइन किए तो बच्चा 8 महीने तक इनका पैसा जो है लगा रहा। ठीक है, यहाँ तक थोड़ा सा इसको कट कर लीजिए, थोड़ा रेशियो छोटा हो जाएगा। ये 4 2 8, इसको काट लीजिए, 7,000 हो जाएगा, ये 4 से काटेंगे 7,000 हो जाएगा ये, और ये 6,000 हो जाएगा। ठीक है, कुछ और कट रहा, हाँ कट रहा, 2 1 2, 2 6 12 और 2 6 12। ठीक है, इतना हो गया ये। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 36,000 रेशियो, सब में रेशियो लगा दीजिएगा, रेशियो ये कितना हो जाएगा 42,000 रेशियो आई। ठीक है, ये हो गया। इन तीनों को आप चाहे तो ऐड कर लीजिए, तीनों को ऐड कर लीजिए आप, कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड करने में टोटल करना होगा ना, फिर हमको सी का हिस्सा निकालने के लिए। आखिर सी का शेयर कैसे निकालेंगे, सी का शेयर कैसे निकालेंगे, सी का शेयर कितना आई है अपॉन टोटल कितना होगा 36 + 42 कितना हो जाएगा 42 और 36 कितना हो जाएगा 78,000 प्लस आई, ये हो जाएगा। ठीक है, इक्वल अब कितना लिखेंगे ये बात यहाँ माइंड रखिए, इक्वल हम कितना लिखेंगे। ठीक है, ये देखिए हम कैसे लिखेंगे कि आखिर इनका रेशियो होगा कितना। ठीक है, हमें एक चीज लाइन यहाँ लास्ट में दी हुई थी कि जो सी का उसमें हिस्सा था वो 7600 रुपए का था टोटल प्रॉफिट में से। ठीक है, टोटल प्रॉफिट में से जो सी का हिस्सा था, सी का जो टोटल प्रॉफिट में जो सी का मतलब प्रॉफिट था वो कितना था 7600 का था। ठीक है, सीधा देख लीजिए, जो सी का प्रॉफिट है, सी प्रॉफिट कितना था 7600 था। ठीक है, तो उसका रेशियो कितना हो गया 7600 अपॉन 22,800। 7600 सी का था, बाकी टोटल का यही ना, ऐसे ना रेशियो निकलेगा, सी का जितना भी रहा होगा कितना होगा 1/3। ठीक है, मतलब जो रेशियो आया 1:3 का आया। देखिए फ्रेंड्स एक चीज यहाँ समझ लीजिएगा, सी का जो हिस्सा कितने का 7600 का था, हमें प्रॉफिट उसी रेशियो में मिलता है जिस रेशियो में हम कैपिटल लगाए रहते हैं, जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट किए रहते हैं। मैंने पहला जो एग्जांपल ही दिया था यही दिया था कि हमें जो है जो 501 एग्जांपल दिया था मैंने एक, वो ऐसे ही था कि हमारा जितना इन्वेस्टमेंट रहता है उस हिसाब से हमको जो प्रॉफिट मिलता है, उसी रेशियो में हमको प्रॉफिट भी हमको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ जो सी को प्रॉफिट मिला वो किस रेशियो मिला 1/3 का रेशियो मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि जो सी का इन्वेस्टमेंट भी रहा होगा वो 1/3 की ही रेशियो में रहा होगा। क्लियर क्लियर, इसका मतलब ये होगा कि 3 हिस्सा जो होगा बाकी तीनों का मिला के होगा, उसमें से एक हिस्सा जो है सी का रहा होगा। यही ना बात है, इसका मतलब 1/3। क्लियर, जिसको अब आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको आप कर सकते हैं सीधा। ये कितना हो जाएगा 3 का इधर मल्टीप्लाई होगा और इधर 3i इक्वल कितना हो जाएगा 28,000 प्लस आई माइनस हो जाएगा, इधर आके 2i इक्वल 28,000, तो i इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा 39,000। मतलब जो सी का इन्वेस्टमेंट था कितना था 39,000 था। यही हो गया फ्रेंड्स आपका आंसर। ठीक है,
तो फ्रेंड्स देखिए ऐसे क्वेश्चंस, ये जो लेवल था क्वेश्चंस का, ये आपके लेवल को बिल्कुल मैच करता है। इससे ऊपर का जो लेवल है वो आपके एसएससी सीजीएल या फिर बैंकिंग एग्जाम्स में आते हैं। और वैसे पार्टनरशिप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा कोई हाई नहीं आते हैं, यही लेवल होता है इन क्वेश्चंस का। तो मैंने पूरे लेवल को टच किया है जो आपके क्वेश्चन के हिसाब से, आपके सिलेबस के हिसाब से जो आते हों। ठीक है फ्रेंड्स, तो बहुत ध्यान से पूरे क्वेश्चंस को एक बार ना समझ में आए, 2 बार देखेंगे, लेकिन इतना तो श्योर है कि क्वेश्चंस आपको जरूर समझ में आएंगे और पार्टनरशिप आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो यही कहूँगा कि जिसको भी शेयर करना हो आप शेयर कर सकते हैं, आपको कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं आपको जहाँ भी प्रॉब्लम हो रही हो। तब तक के लिए जय हिंद।